करो शुरू। नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। आज ये जो पत्रकार परिषद मैंने ली है उसका मेन कारण ये है कि मेरा आज डायरेक्ट देवेंद्र जी को मेरा क्वेश्चन है। जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए ये योजना, महिलाओं के लिए वो योजना, ऐसी बड़ी बड़ी दावे और वादे करती है, तो आज मेरा देवेंद्र जी को सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आज हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका नाम ही काफी है भारत में किसी को चुना के लाने के लिए। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, पर दुर्भाग्यवश उनकी सरकार नहीं बन पाई। वो उनका अंदर का समीकरण क्या था वो मुझे नहीं मालूम, पर नहीं बन पाई। तो मैं आज देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ जोड़ के एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने भाषण में बोला था कि अजीत दादा ने 70,000 कोटी का घोटाला करा। हमारे महाराष्ट्र के गौर गरीब किसान, जो आज किसान युवा हत्या कर रहे हैं, आज 23 साल का किसान आत्महत्या करता है इस बात पे कि उसके 5 साल के बच्चे को बिस्कुट का पूड़ा 5 महीने से नहीं मिला है। उसकी बीबी बिचारी ऑपरेशन के बिना मर गई। ऐसी छोटी छोटी इतने बड़े बड़े सर्कमस्टांसेस में लोग यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, और 70,000 कोटी का घोटाला करने वाले को लेकर आप क्या साबित करना चाहते हो अपने पक्ष में? और ऐसे जिनके घर पे हसन मुशर्रफ जी, जिनके घर पे ईडी चौकसी लगती है, और ईडी चौकसी के बाद उनको जेल में भेजने की जगह आप डायरेक्ट उनको मंत्रालय में मंत्री पद पे बिठा देते हो, तो आज चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी कौन देता है? और आज ये महाराष्ट्र में क्या चालू है? धनंजय मुंडे जैसा व्यक्ति, आज आप क्राइम रेट कितना बढ़ा रहे हो आपको नहीं मालूम है देवेंद्र जी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि कैसे लोगों को आपने पाठिंबा देके बीजेपी में लिया है, और जिनको आपको जेल की हवा खिलानी चाहिए थी उन लोगों को आपने डायरेक्ट मंत्रिमंडल में बिठा दिया। आज किस महाराष्ट्र में? क्या ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है? क्या ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चलने वाला महाराष्ट्र है? और आज धनंजय मुंडे जो पहले ही इतना बड़ा गुंडा है, उसने तो हद ही कर दी। अपनी किसी से नहीं छुपाया, किसी मीडिया से, किसी पक्ष से। महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को मालूम है, धनंजय मुंडे ने पहले अपनी पत्नी, पहले तो दो शादियां करना कानूनन जुर्म है, पर 2 शादियां करके बैठा है, आराम से छाती ठोक के घूम रहा है महाराष्ट्र में, मंत्री बना बैठा है। उसके बाद 5-5 बच्चे, ये भी गैर कानूनी है। 5 बच्चे होने के बावजूद आपको मालूम है 2005 के बाद ये संविधान का लॉ है कि जिसके 5 बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी या कोई सरकारी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता, पर फिर भी मिस्टर धनंजय मुंडे अपने पद पर बने हुए हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे गाड़ी में रिवॉल्वर डाली, जो कि पूरे महाराष्ट्र ने देखा। मेरे को पूना में मेरे पे झूठा एट्रॉसिटी केस करा। उसके बाद मेरे ऊपर गुंडे छोड़े, मेरे पे आए दिन गलत गलत एलिगेशन, नए नए लोगों को, नए नए आदमियों को मेरे पीछे छोड़ना, ये सब घानेड़ापना चालू है। उसके बाद मेरी गाड़ी में हमला हुआ, बंबई में मेरे ऊपर हमला हुआ। मैं हर वक्त अपनी कंप्लेंट देती हूं, पर आज तक कोई डीजी, कोई एसपी, कोई मंत्रालय, कोई नेता, कोई पार्टी इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती है। ना ही ये देखिए आप, इतनी मैंने कंप्लेंट इकट्ठी करके रखी है, इससे भी ज्यादा होगी। अभी जल्दबाजी में इतनी मिली तो मैं इतनी ही लेकर आई हूं, पर आज तक इस पे एक एफआईआर किसी पे लॉन्च नहीं हुई है। और मिस्टर मुंडे मंत्रालय में मंत्री बने बैठे हैं। पहले सामाजिक के न्याय के मंत्री थे और अब कृषि मंत्री हैं, जो कि उनके खुद के एरिया में इतनी बुरी हालत है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ।
और आज अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया और डायरेक्ट मैं देवेंद्र फडणवीस जी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि इन बड़े नेताओं को मंत्रालय में कौन आ रहा है, कौन सी कंप्लेंट आ रही है, सिर्फ ये रद्दी है इन लोगों के लिए जिसको भी बेच के ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खा लेते हैं, जैसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया है। तो आज इन लोगों को किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है, लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है, महाराष्ट्र में महिलाओं पे क्या अन्याय हो रहा है उसको जानने की फुर्सत नहीं है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि धनंजय मुंडे जैसे व्यक्तियों को और ऐसे क्रिमिनल लोगों को आपने लेके जिनको जेल दिखानी चाहिए उनको आपने मंत्रालय क्यों दिखाया है। और आज तो धनंजय मुंडे ने हद कर दी। अभी 2 महीने पहले मैं जिला अधिकारी कार्यालय में, जैसे कि सबको मालूम है कि मैं बीड़ में रहती हूं, तो मैं जिला अधिकारी कार्यालय में गई तो वहां पे मेरे को उसके गुंडे ने मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी और वो भी कहां पे, कलेक्टर के केबिन में। मैं उसके लिए भी कंप्लेंट दे चुकी हूं, देवेंद्र फडणवीस जी को भी, डीजी को, बीड़ एसपी को, कलेक्टर मैडम को, सब जगह दे चुकी हूं। और मेरे सिर्फ इतनी मांगनी है कि वो सीसीटीवी फुटेज मुझे मिले, पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी धनंजय मुंडे बीजेपी, राष्ट्रवादी सबको जेब में लेके घूमता है। ये मेरा नहीं, ये उसका कहना है। अभी भी मुझे सुबह यही फोन करके मेरे बच्चों को बोला गया, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रही है, कोई पत्रकार नहीं आने वाला। फिर भी मैं ये सोच के इतनी दूर से आई कि कोई पत्रकार नहीं आया तो मेरा फेसबुक लाइव तो है और आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, 6-6 मिलियन लोग मेरे फेसबुक लाइव को देखते हैं। तो मैंने सोचा कोई पत्रकार नहीं आएगा तो मैं खुद ही लाइव ले दूंगी। पर आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए। तो आज मेरा देवेंद्र फडणवीस जी से यही एक हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे घानेड़े लोगों को आप जेल का रास्ता दिखाइए, अपने जो आपने ये मांडवाली किए इनको निकालिए और इनको इनकी सही जगह दिखाइए। इसका जो नुकसान है आने वाली चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का नाम महाराष्ट्र के वजह से, आपने जो महाराष्ट्र में युक्तियां करके बैठे, अरे आप सोचिए जब सारे पक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो जनता न्याय किससे मांगेगी और किसके पास जाएगी? आज जैसे मैं भटक रही हूं, आज एक मंत्री की बीवी होने के बावजूद भी आज क्या धनंजय मुंडे के 2 कौड़ी के नेता गुंडे की क्या औकात है कि मंत्री की पत्नी को जिला अधिकारी कार्यालय में मारता है, बदतमीजी करता है उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं भीड़ छोड़ दूं? नहीं, पर मैं किसी हालत में भीड़ छोड़ने वाली नहीं हूं। और यदि मुझे या मेरे किसी कार्यकर्ता को या मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेदार धनंजय मुंडे एंड गुंडा गैंग और ये जो सरकार चल रही है तिघाड़ी पूरी सरकार और जो हमारे शासन है पुलिस प्रशासन वो होगी। क्योंकि आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन को सिर्फ किस लिए रखा गया है आप देख सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे भीड़ में गुंडागर्दी किस तरीके से बढ़ रही है। आप देखिए भीड़ में 5 मर्डर हो गए, मुंडे खानदान, मुंडे सरनेम थे उन सब लोगों के। एक महिला जो कि धनंजय मुंडे के भाई के विरुद्ध अकेले सरपंच में जीत के आई, पर उसके पति के ऊपर भी एट्रोसिटी केस कर दिया जाता है। शिवराज बांगर पे झूठा केस किया गया अभी एट्रोसिटी का। ऐसे अलग अलग लोगों पे अभी तो और ही हद कर दी। मुझे जिला अधिकारी कार्यालय में मारा, बदतमीजी की गई मेरे साथ। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले एक पत्रकार ने आत्महत्या की थी, उसका पैसा नहीं दिया था। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बुरी तरीके से एक पत्रकार को मारा है। आप लोग चाहे तो फोटो मेरे फेसबुक पे से ले सकते हैं, सारे पेपरों में आया है भीड़ के। तो वो पत्रकार को बुरी तरीके से 2 घंटे तक मारा है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आपको भी ये गुंडे ने मुझे रिवॉल्वर से धमकी दी हुई है। रिवॉल्वर का फोटो लगाना अपने डीपी पे गैर कानूनी है। तो ये गुंडे ने मेरे को रिवॉल्वर दिखाते हुए बोला है कि तू भीड़ में दिखी तो तेरे को गोली मार दूंगा। 1 साल पहले दी थी धमकी, पर मैं किसी के बाप की धमकी से नहीं डरती, तो मैं तो भीड़ में बैठी हुई हूँ। तो ये गुंडे के साथ मिस्टर मुंडे का फोटो है। ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, इनके परवरिश सब यही करते हैं।
जिस पत्रकार को मारा है वो पत्रकार ये है, पत्रकार को जिसने मारा है वो आदमी ये है, ये सब लोग हैं, ये सब ऐसी गुंडा गैंग पाल के रखी है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पर जिन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी है वो लोग दूसरे हैं। और महिलाओं के साथ बहुत जबरदस्ती, एक 22-23 साल की लड़कियों के साथ इनके कार्यकर्ता शादी कर लेते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कई सारी गंदी वारदात हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसा नेता वैसे कार्यकर्ता। इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आपके जैसे व्यक्तिमत्व को, बीजेपी जैसी पार्टी को, आपकी 104 सीटें आई है पिछली बार, आप थोड़ा वेट करते तो आपकी 160 आ जाती। पर यदि आप इस तरीके का राजकारण करेंगे महाराष्ट्र में कि ऐसे लोगों को लेके, अजित दादा जैसे 70,000 कोटी का घोटाला, देवेंद्र जी ने खुद ने बोला है युति होनार नहीं, कुछ भी हुआ तो अजित दादा को हम बीजेपी में कभी नहीं लेने वाले, पर आपने लिया। यदि आप इस तरीके का राजकारण करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी और 2024 के चुनाव में, लोकसभा में और सब में आपको मना करेगी। और तीसरी बात कि अभी मोदी जी का पूर्ण विरोध है, घराणेशाही मिटवायचा है आपल्याला, मोदी जी का ये है। तो आज मैं यही बोलूंगी, घराणेशाही मिटाना है तो वहां पे प्रीतम ताई को टिकट क्यों दिया हुआ है? मैं यही बोलूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीजेपी से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बीजेपी मेरे साथ न्याय करेगी, और महाराष्ट्र में तो मुझे न्याय की उम्मीद एकदम जीरो लगती है। यदि जल्द से जल्द, और मैं इतनी बार पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांगने कर चुकी हूँ, इतनी बार मेरे पे हमला हो चुका है, पुलिस प्रोटेक्शन आज तक नहीं दिया है। जैसे तैसे बेचारे शिंदे साहब ने जीआर निकाला था कि दे दिया जाए इसको पुलिस प्रोटेक्शन, उसको भी कैंसिल कर दिया। तो मेरी अभी ये पुलिस प्रोटेक्शन मुझे नहीं दिया गया, जल्द से जल्द मुझे यहाँ न्याय नहीं मिला तो मैं इसी महीने जाके डायरेक्ट मोदी जी को निवेदन देने वाली हूँ, और मोदी जी के मंत्रालय के सामने में, लोकसभा के सामने में अनशन करूंगी। क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं भूखी प्यासी मर भी गई तो जानबूझ के मुझे हॉस्पिटल में पटक के जहर का इंजेक्शन देके मार डालेंगे ये लोग, पर मेरे को न्याय नहीं मिलने वाला। तो मोदी जी से ही मुझे न्याय की उम्मीद है और अब मैं वहां पे जाके अनशन करूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हा, मराठीमध्ये आता जे महाराष्ट्रामध्ये राजकारण चालू आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेबांशी माझी हात जोडून विनंती आहे, जे लोकांनी तुम्ही पक्षामध्ये घेतलेला आहे, जे लोकांच्या सोबत तुम्ही युती केलेली आहे आणि त्या युतीचं तुम्ही नाव देतात महायुती, आणि हे लोक प्रोग्राम करते। आता प्रोग्राम चालू आहे नारी शक्तीचा निराधार। नारी शक्तीचा निराधार काय आहे? जे सगळे नारीचा गैरवापर करतात, आणि जे रुपाली चाकण आहे ते पण महिला आयोगची अध्यक्ष आहे, त्यांनी पण काय आजपर्यंत दखल घेतली नाही आहे, 4 कंप्लेंट केलेली आहे। आणि देवेंद्र फडणवीसजी, मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करते, ऐसे लोक ज्यांनी 70,000 कोटीचा घोटाळा केलेला आहे, महाराष्ट्राची जनताचा पैसा खाल्ला आहे, आणि जे धनंजय सारखे घाणेरडे लोकांना तुम्ही हटवा पक्षामधून, ये युती तोडा आणि फक्त वेट करा तुम्ही, महाराष्ट्री जनता तुम्हाला न्याय देईल। तुम्हाला पहिल्या पूर्ण बहुमत मिळालेलं आहे, 104 सीटे तुम्ही जिंकलेल्या आहे। तुम्ही जरी और इंतजार करतात थोडंफार, तो जनता तुम्हाला 100% न्याय देतील, आणि तुमची 160 सीटे जे हे महाराष्ट्रामध्ये येऊ शकतात। पण जरी तुम्ही धनंजय सारखे आणि असे 70,000 कोटीचे घोटाळा करणारे लोकांना जरी तुम्ही युती करतात, तो महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला न्याय देणार नाही, आणि येणारी निवडणुकीमध्ये तुम्ही याचा नुकसान भुगतणार। आणि मला लवकरच लवकर पोलीस प्रोटेक्शन मिळावा, माझी हात जोडून विनंती आहे। आणि जरी मला आणि माझे पक्षाचे जे लोक आहे, माझे कार्यकर्ता, माझे मुला बाळा, जरी त्यांना काही जानमालची हानी झाली तो याचा जिम्मेदार पूर्ण सरकार, धनंजय मुंडेची गुंड गँग आणि हे प्रशासन राहतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मॅडम, तुम्ही मगाशी एक आरोप केले की तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्याला जीव मारण्याची धमकी नाही दिली, माझ्यासोबत मारहाण केलेली आहे, मला खूप पीटलेला आहे। ये जो मेरे सर पे मार लगी थी, 1 महीने में ठीक हुई है वो।
धनंजय मुंडे था वहां पे और धनंजय मुंडे के गुंडों ने मुझे मारा। ये सब करता धरता धनंजय मुंडे के गुंडों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मैं 27 साल घर में रही हुई औरत हूँ, पर आज मैं वहां से भीड़ छोड़ दूं कैसे भी करके। मैं वहां पे चुनाव में ना खड़ी हूँ। अभी तो मैंने अनाउंस भी नहीं करा कि मैं वहां पे खड़े होने वाली हूँ, पर मेरा एक ही वो है, अरे गुंडों से कौन पिटवाता है अपनी बीवी को। और जब मैं परली पुलिस स्टेशन में भी थी तब भी मुझे पुलिस वालों ने मारा था। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बोली, पर ठीक है, मैंने पुलिस वालों की मार खा ली, मैंने धनंजय मुंडे के गुंडों की मार खा ली। जितना पीटना है मुझे पीटो, जितना मारना है मुझे मारो, पर मैं एक जिंदा लाश की तरह धनंजय मुंडे ने मुझे छोड़ा है। आज ये लोग रूपाली चाकणकर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, पर खुद की पत्नी को 1 किलो तेल लेने के लिए भी मोहताज कर रखा है। आज धनंजय मुंडे ने मेरा पूरा पैसा खा के, इतने पुरावे हैं मेरे पास, उठाए कोई संविधान में आवाज, उठाए कोई विधान भवन में आवाज नहीं है कोई। कितनी बार मैंने कोशिश करी कि कोई एक आमदार मुझे ऐसा मिले जो मेरे इतने पेपर लेके विधान भवन में धनंजय मुंडे से ये क्वेश्चन करे कि धनंजय मुंडे तू 5 बच्चों का बाप होके कैसे बैठ सकता है। नहीं, पर कोई नहीं है। एक आमदार मुझे आज तक इस विधान भवन में 288 इनके कितने मेरे को नहीं मालूम, ये सारे पक्ष के कितने आमदार है मुझे मला नाही माहित, तरी पण मी आज एकटी लढत आहे आणि स्वतःच्या जीवाचा रान करून मी आपला पक्ष काढलेला स्वराज्य शक्ती सेना, आणि त्याच्यामध्ये मला फक्त एक करायचं आहे, नवीन लोकांना मी घेणार आहे। असे लोकांना जरी धनंजय मुंडे स्वतः आला माझ्या पक्षामध्ये तो मी घेणार नाही त्यांना। असे घाणेरड्या लोकांची माझ्या पक्षामध्ये जगह नाही आहे, तो ये बीजेपी कशाला हे लोकांना जगह देऊ शकते। आणि आज जे माझा मुद्दा आहे, अरे जरी तुम्ही एक आमदाराला तुम्ही सोडू शकत नाही, इतकं घाणपणा काय चाललंय महाराष्ट्रामध्ये। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या आणि ये नारी शक्तीचा निराधार, अरे कशाचा निराधार, आणि सगळे बसतात त्याच्यामध्ये फक्त एन्जॉय करतात, गाणं गातात। काय चाललंय महाराष्ट्रामध्ये, राजकारणची परिभाषा काय आज महाराष्ट्रामध्ये, फक्त मोठे मोठे इव्हेंट, फक्त मोठी मोठी सभाएं जनतासाठी। आज किती मुद्दे आहे बीड मध्ये शेतकरी लोकांना, आज धनंजय मुंडेचे स्वतःचे कारखान्यावर लोक 6 महिन्याची पगार भेटली नाही, दिवाळीच्या दिवशी पण ते गोर गरीब लोक 6,000 8,000 पगारसाठी बसलेले होते। कशासाठी, त्यांची पगारसाठी। 6 महिने 8 महिन्याची पगार भेटलेली नाही, पण स्वतःचे प्रचारवर 20 कोटी 30 कोटी। आता आपला प्रोग्राम झाला, शासन आपल्याद्वारे त्याचा प्रोग्राम बघा, तुम्ही बघून तुमचे डोळे फाटणार। काय प्रोग्राम झाला, ते प्रोग्रामचा खर्च मी बोलते कमी ते कमी 30 कोटीच्या पर्यंत ते प्रोग्रामचा खर्च आहे। पण कोण विचारणार हे लोकांशी, कोण विचारणार, कोणी विचारणार नाही। तो माझ्यासोबत मारहाण झालेली आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झालेली आहे, आणि मी पूर्णपणे लड़णार आहे। मेरे को जान की कोई फिक्र नहीं है। मैं आज जिंदा लाश बना के धनंजय मुंडे ने मुझे छोड़ा। मेरे को मेरे बच्चों की हालत देखो। अरे आज मेरे बच्चे और मैं शरीफ है इसलिए चुप है, और मेरे बच्चे शरीफ है, नहीं तो और कोई बच्चा होता आज। धनंजय मुंडे के खानदान का एक लौता वारिस है शिशु धनंजय मुंडे, पर आज खून का घूंट पी रहा है। मेरा बच्चा कितनी बार मेरे पति को बोल चुका है, पापा मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे पति एक बात मेरे बच्चों को बोलते हैं। आज शाम को पत्रकार परिषद है, सुबह मेरे बच्चों को बोलते हैं फोन करके, कोई पत्रकार आने वाला नहीं है। अरे मत है, ऐसा सब मेरे बच्चों को तक इतना त्रास देना चालू है। मेरे बच्चे और मैं आज कैसा जीवन जी रहे हैं हमको मालूम है, पर फिर भी मैं न झुकने वाली हूँ न मैं डरने वाली हूँ। अरे 3 पक्ष क्या 300 पक्ष आ गए धनंजय मुंडे की जेब में। धनंजय मुंडे बोलता है बीजेपी मेरी जेब में, सारे पक्ष मेरी जेब में। अरे तू 3 पक्ष क्या 300 पक्ष तेरी जेब में रख ले।
झांसी की रानी भी लड़ी थी, भारत का इतिहास है, झांसी की भी रानी लड़ी थी, जीती नहीं थी, अंग्रेजों से जीती नहीं थी वो, फिर भी उसका इतिहास है। भले मैं जीतूंगी नहीं, तुम जैसे कानड़े लोगों से भी हारूंगी, पर फिर भी ये इतिहास गवारेगा कि तुझ जैसे व्यक्ति के सामने मैं डरी नहीं, मैं झुकी नहीं, मैं लड़ी। और इस बात का मुझे स्वाभिमान है, मेरे बच्चों को स्वाभिमान है, मेरे साथ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको स्वाभिमान है, और मेरी भीड़ की जनता को स्वाभिमान है, क्योंकि मैं भी वहां पे लड़ रही हूं अन्याय के विरुद्ध। और आज सिर्फ अकेले के लिए नहीं, जिन कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, मुझे झूठे केस में जेल में डाला, ये सबकी लड़ाई। तर तुम्ही महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अप्रोच का करता? मैंने सबके पास अप्रोच की हुई है, अभी तक मैंने किसी के पास अप्रोच नहीं की थी, पर थोड़े दिन पहले मैं सुप्रिया ताई के पास गई, पवार साहब के पास गई, उद्धव ठाकरे जी तो मिले नहीं मुझे अभी तक, पर उनके पास गई। राज ठाकरे जी भी जो बार बार सिर्फ एक ही मुद्दा ले लेते हैं, टोल का टोल का टोल का। अरे आप में इतनी ताकत है कि आप टोल खड़े होके बंद कर सकते हो, बंद टोल पूरे बंद कर सकते हो, किराने की दुकान की तरह जो टोल खोल रहे हैं, पर नहीं, उनके पास भी मैंने कई बार जाने की कोशिश करी, पर मैंने वही बोला ना, इन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो जानने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो अभी शरद पवार जी को भी मैं मिली, सुप्रिया ताई को भी मिली, देखते हैं अभी वहां से कुछ न्याय की उम्मीद है, देते हैं कि नहीं देते, क्या करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो मैं खुद तो लड़ी रही हूँ, आप लोग बस साथ दीजिए, क्योंकि अभी तो पत्रकारों को भी पीटने लगे ये लोग, इससे ज्यादा। हाँ, भीड़ जिला अधिकारी कार्यालय में, और मैंने उसी दिन ये भी दी, और सबने देखा, डीपीडीसी की मीटिंग थी उस दिन, मेरे हस्बैंड थे, वो डीपीडीसी की मीटिंग में मेरे को मारा इसलिए गया क्योंकि मैं वहां पे जनता के मुद्दे लेकर गई थी। वहां पे जो टूटी फूटी सड़कें, एक एक इंच के गड्ढे की सड़कें, भरी हुई नालियां, आज 40 साल में ट्रेन आ रही है, पर आके कहाँ जा रही है मालूम ही नहीं पड़ रहा, आ ही नहीं रही। सड़ी हुई नालियां, शेतकरी लोगों के ऊपर अन्याय, ऊस तोड़ कामगार के ऊपर अन्याय, ये सब जो चालू है, ये सब मुद्दे लेके मैं गई थी, इसलिए मुझे मेरे साथ मारपीट और मेरे साथ बदतमीजी की गई है। हाँ हाँ, आहे ना, आहे, मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर शेअर करते, आणि मला माझे फेसबुकवर पण मी ते कंप्लेंट आणि फोटो शेअर केलेले आहे। न्यायालयामध्ये, हाँ, एक और बोलायचं आहे, न्यायालयामध्ये पण ये पिटिशन टाकलेलं आहे, सगळे डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या, सगळ्या डिवोर्सच्या, सगळं जे मी टाकलेलं आहे, पण आजपर्यंत कोर्टाची पण अशी अवस्था आहे की धनंजय मुंडेला नोटीस सुद्धा सर्व करू शकले नाही कोर्ट। हा, फॅमिली कोर्टमध्ये पण आहे डिवोर्स केस पिटिशन, आणि बँड्रा, आणि ये जे आहे आपला ये बँड्रा कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, त्याच्यामध्ये डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या केस पण आहे। माझी बहिणीसोबत पण जे घाणेरडा कृत्य केलेला होता त्यांच्यावरती पण आजपर्यंत मी काहीही सांगितलं नाही, तिने पण कंप्लेंट केली होती, पण तिने कशाला मागे घ्यावं लागला, ये सगळे आजपर्यंत सगळे राजी आहे। हाँ, पुढे मी राजकीय लड़ाई लड़णार आहे, क्योंकि किसी ने लोहे की तलवार उठाई है तो लोहे की तलवार को लोहे की तलवार से ही जवाब देना पड़ेगा। और इस महाराष्ट्र में यदि ये राजनीतिक पार्टियां न्याय नहीं दे सकती तो मैंने इसलिए स्वराज्य शक्ति सेना पक्ष निकाला है, और इसके माध्यम से मैं नए लोगों को खड़े करूंगी, नई युवा पीढ़ी के लोगों को खड़ा करूंगी, और महाराष्ट्र में खुद भी न्याय लूंगी, और मेरे जैसी जितनी भी महिलाओं पे और लोगों पे, पत्रकार बंधुओं पे, इसके अलावा शेतकरी बंधुओं पे, जितने भी लोगों पे, कार्यकर्ताओं पे अन्याय हुआ है उन सबको मैं न्याय दिलाऊंगी। हाँ, पार्टीमध्ये 1000 लोक आहेत। हाँ येतात, तुम्ही पत्रकार परिषद घेऊ नका, कोणी येणार नाही,
तुम्हाला कोणी जरी घेतली पत्रकार परिषद तो व्हायरल करणार नाही, कशाला तू घेतीस, हाँ तू गप बस, काय पाहिजे तुला, तू सांगा मला। मैंने बोला ठीक है, तुम मेरे को जैसे तुम दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हो, है ना, जैसे रूपाली चाकणकर जैसी महिला को तुम आगे बढ़ा रहे हो और दूसरी महिलाओं को तुम आगे बढ़ा रहे हो, है ना, उनमें तो वो क्वालिटी भी नहीं है जो मेरे अंदर है। मैं पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ रही हूँ और मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं आप कि मैं आज तक कितनी महिलाओं को न्याय दिलवा चुकी हूँ, सिर्फ अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, पत्रकार परिषद भी नहीं ली, उनकी इज्जत की मर्यादा रखते हुए, क्योंकि कई महिलाएं उसमें मुस्लिम समाज की भी थी, कई महिलाएं हिंदू समाज की भी थी, जवान बच्चियां थी। तो पत्रकार परिषद घेना ही किसी बात का निर्णय नहीं होता है और किसी बात का वो अंत नहीं होता है। तो उनका सिर्फ अपना फेसबुक लाइव रख के, मर्यादा रख के उनको न्याय दिलाया। तो आज जैसे तुम दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हो, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाओ ना, राजकीय वाटचाल में मेरा साथ दो, तुम मुझे बढ़ाओ आगे। हाँ 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 हाँ, नाही, माघार तरी पण घेणार नाही मी। मला एकच म्हणणं आहे की जरी तुला लढायचं आहे तू हे घाणेरडे कृत्य करू नका। तुम्ही किती खालची पातळीवर जाऊन हे कृत्य केलेलं आहे की स्वतःची बायकोला मारहाण करतात, त्यांची गाडीवर दगडफेक करतात। जरी मला पूर्ण संधी दिली, कल मला राष्ट्रीय अध्यक्ष पण केला त्यांची पार्टीच्या, तरी पण मी हे सगळे जे मुद्दे आहे त्यांच्यामध्ये मी माघार घेणार नाही। माझी जे लढा आहे ते सुरू राहणार आहे। मी 4 वेळे तक्रार दिलेली आहे, तरी पण महिला आयोग की अध्यक्षा जे आहे ते माझ्या हस्बंड सोबत फोटो काढतात, फेसबुकवर व्हायरल करतात, जे की कानूनन अपराध आहे। दिल्लीमध्ये महिला आयोगकडे पण मी तक्रार दिलेली आहे आणि मी पिटिशन पण दाखल करणार आहे, रीट पिटिशन आणि पब्लिक पिटिशन पण त्यांच्या खिलाफ मी करणार आहे, क्योंकि ये जनताची लढाई आहे। माझी एकटी महिलाचा ये नाही आहे, लय महिला आहे जे माझ्यासारखी आहे, ज्यांचा गैरवापर झालेला आहे, ज्यांच्या सोबत खूप घाणेरडे कृत्य झालेले आहेत, तरी पण महिला आयोग काय दखल घेत नाही। हाँ 100% उतरणार, पण महाराष्ट्रामध्ये नाही, दिल्लीमध्ये मोदीजी समोर मी उतरणार आहे, क्योंकि मोदीजीशी माझी एक्सपेक्टेशन आहे, माझी अपेक्षा आहे की मोदीजी मला न्याय देणार। मोदीजीला काय माहित ना महाराष्ट्रामध्ये काय चालू आहे, महिलांवर किती अन्याय चालू आहे, मोदीजीला काय माहित, हे सगळी गोष्ट मोदीजीला माहित नाही। आजपर्यंत मोदीजीला मी एक पेपर दिलेले नाही आहे, पण आता मी मोदीजीला देणार आहे आणि तिकडेही मी अनशन करणार आहे। यहाँ पे तो मेरे को इतना तक मालूम है कि यदि मैंने अनशन भी करा ना तो मेरे को हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये बोल के ले जाएंगे कि भूखी है, इसको इलाज करने के लिए लेके जा रहे हैं। वहां पे मेरे को पता नहीं क्या तो मेरे शरीर में डाल देंगे और मेरे को मार डालेंगे, बोलेंगे भूख के मारे मर गई। इनका तो गेम खत्म हो गया ना, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में एक ही है जो ये सिस्टम के खिलाफ बात कर रही है, सिर्फ करुणा, इसके अलावा कोई नहीं है। तो उनका तो काम 1 मिनट में बन गया, अनशन कर रही थी, मर गई, 2 दिन मीडिया पे चलेगा, बात खत्म। इसलिए मैं यहाँ पे अनशन भी नहीं करती, क्योंकि मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने पूरी राजनीति मुझे 27 वर्ष में बताई है, कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है, ये सारे फ्यूचर प्रिडिक्शन मला माहित आहे, त्याच्यामुळे मी चान्स घेत नाही।